everyone, welcome to Vedantu Biotronic। जैसे कि आप सब जानते होंगे, Biotronic is your one-stop destination for all things NEET। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ in this career info series, एक alternate to MBBS, जैसे कि BSc नर्सिंग, जैसे कि B फार्माकोलॉजी, जैसे कि साइकोलॉजी, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर रेडियोलॉजी, जैसे कि कार्डियोपल्मोनरी परफ्यूजनिस्ट, यस ऐसी चीजें जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, उन सब के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक करके मैं सब चीजों पे वीडियो बनाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ बहुत अमेजिंग सीरीज आज आपके लिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की और एक एक करके अब मैं आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में सब कुछ बताती हूँ। सो हैव वी स्टार्ट कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या फीस है, कौन सा कॉलेज है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, कहाँ पे स्कोप है, ये सारी चीजों के बारे में आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग इन अ लॉट ऑफ डेप्थ। सबसे पहले आते हैं कोर्स के डिस्क्रिप्शन पे। बीएससी नर्सिंग टिपिकली 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है जिसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं, दैट मींस एक साल में 2 सेमेस्टर। ये ड्यूरेशन स्लाइटली वेरी कर सकता है, कईयों पर ये 4.5 साल का भी होता है, जैसे आपने बीएससी नर्सिंग ऑनर्स करते हैं। अब इनमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हो? एक नर्स को डिटेल में एनाटॉमी, दैट मींस ह्यूमन बॉडी में कहाँ कोई नर्व है, मसल है, ब्लड वेसल है, सब पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी, नर्सिंग की फाउंडेशन अबाउट ब्लड, बोन, मसल। नर्सिंग में फार्माकोलॉजी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज़ नर्सेस विल बी रिस्पांसिबल फॉर गिविंग मेडिसिन्स और ड्रग्स टू द पेशेंट। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होती है, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनी के लिए स्पेशल नर्सेस होती है, पीडियाट्रिक्स में होती है, साइकियाट्रिक नर्सिंग काउंसलिंग में होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स में होती है, नर्सिंग में भी रिसर्च होती है, मैनेजमेंट और लीडरशिप जो नर्सिंग कॉलेजेस में जॉब मिल सकती है। एग्जाम्स, एम्स नर्सिंग का एग्जाम होता है, नीट का होता है, इंडियन आर्मी में एएफएमसी के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग होती है, एएफएमसी का नर्सिंग का एग्जाम होता है, जिपमर का अपना एग्जाम होता है। देखो इतना कुछ तो आपको पता ही नहीं था। लेडी हार्डिंज पे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, पीजीआई चंडीगढ़ में होता है, जामिया हमदर्द की नर्सिंग होती है, आरयूएचएस उत्तराखंड, सीएमसी वेल्लोर एंड सीएमसी लुधियाना, NEIGRIHMS भी बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स करवाते हैं जिनके बारे में आई एम श्योर आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। सो नाउ लेट अस डू अ लिटिल मोर डेप्थ एनालिसिस ऑफ बीएससी नर्सिंग। चलिए अगर मैं आपको कॉलेज बताऊं, यहाँ पर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की लगभग आपको फीस बता रही हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस। अगर आप देखिए तो गवर्नमेंट कॉलेज जैसे जिपमर है 4000 आपकी फीस है सिर्फ। एक और गवर्नमेंट कॉलेज है जैसे एम्स दिल्ली, आपकी फीस सिर्फ 1685 है, राइट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड की फीस अराउंड 22,000 रुपीस है। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में प्राइवेट कॉलेजेस भी है, फीस 61,500 है। अगर आप बात कीजिए टीडी मेडिकल कॉलेज केरला, फीस 53,000 रुपीस है, अच्छे कॉलेजेस हैं। पीजीआई चंडीगढ़ अगेन गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस आपकी सिर्फ 6,000 रुपीस है। बीएचयू गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस आपकी सिर्फ 2381 रुपीस है। जिपमर की फीस सिर्फ 3760 है, राइट। वाराणसी में एक नर्सिंग कॉलेज है, बहुत फेमस है बट फीस बहुत ज्यादा है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल जैसे पीजीआई रोहतक हो गया, इनकी फीस अराउंड 11-12 हजार रुपए है। अगर मैं रैंकिंग्स के हिसाब से बताऊं कि आपको कौन सा नर्सिंग का कॉलेज चूज करना चाहिए जिसकी रैंकिंग सबसे टॉप में है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नीट में इसका एग्जाम होता है, फर्स्ट रैंक पे है। पीजीआई रोहतक नीट के थ्रू रैंक मिलती है, सेकंड रैंक पे है। सीएमसी वेल्लोर एंड सीएमसी लुधियाना थर्ड रैंक पे है। बीएचयू जिसकी फीस भी बहुत कम है, 7th रैंक पे है। बीच में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फीस काफी ज्यादा है। वीएमएमसी 18th रैंक पे है। ऑनलाइन प्रॉक्टर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है, डीवाई पाटिल का प्राइवेट है पर रैंकिंग बहुत अच्छी है। शिक्षा और अनुसंधान के लिए सैट एग्जाम होता है, 21st रैंक पे है। लेडी हार्डिंज गवर्नमेंट कॉलेज है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 22nd रैंक पे। अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास बहुत अच्छी होंगी। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया, आप एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं जो एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो स्पेशलाइज्ड आपको नर्स बनाएगा, जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जैसे पीडियाट्रिक, जैसे गायनी नर्सेस, साइकियाट्रिक नर्सिंग या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हैं जैसे क्रिटिकल केयर, ऑन्कोलॉजी, कैंसर पेशेंट्स के लिए, कार्डियोवास्कुलर नर्सिंग, राइट। ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जिनकी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। इसके अलावा स्टाफ नर्स भी होती हैं जो पूरे नर्सेस की फ्लीट की मैनेजर होती है। दे असिस्ट इन मेडिकल प्रोसीजर्स, हेल्थ केयर टीम्स को असिस्ट करती है, हॉस्पिटल्स, बड़े क्लिनिक्स में, बड़े हेल्थ केयर सेटिंग्स में, जैसे मैसिव हॉस्पिटल्स होते हैं, अपोलो की चेन्स हो गई, वहां पे इनको जॉब्स बहुत इजीली मिल जाती हैं।
अब मैं कुछ स्पेशलाइजेशन की बात करती हूँ। मेडिकल सर्जिकल नर्सेज होती है पीडियाट्रिक में, जहां पर भी सर्जरी हो रही है वहां पर स्पेशलाइज्ड नर्सेज होंगी जो स्टिचिंग में, सूचरिंग में स्पेशलाइज्ड हो, उनको कहा जाता है मेडिकल सर्जिकल नर्सेज। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में केयरिंग फॉर विमेन, केयरिंग फॉर अ यंग वन, चाइल्ड बर्थ, पोस्टपार्टम पीरियड में केयर करने के लिए ऑब्स्टेरिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड नर्स होती है। मेंटल हेल्थ इश्यूज में काउंसलिंग करने के लिए, उन पर बात करने के लिए, सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए साइकियाट्रिक नर्सिंग भी होती है। क्रिटिकल केयर होती है जो बिल्कुल ही क्रिटिकल केयर है, इमरजेंसी है, क्रिटिकल है, टर्मिनली इल पेशेंट्स है। कम्युनिटी हेल्थ होते हैं कम्युनिटी की बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है वहां पे जो नर्सेस होती हैं वो कम्युनिटी हेल्थ की नर्सेस होती हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि कैसे कैसे आपके पास नर्सिंग करने के बाद और फ्यूचर में आपके क्या क्या और मिल सकता है। तो ये आपने देख लिया कम्युनिटी नर्सिंग। अब मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या आप कर सकते हो। आप रिसर्च में कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग या पीएचडी करके आप रिसर्च कर सकते हो। अगर आपने एक नर्सिंग कॉलेज में एज अ लेक्चरर प्रिंसिपल ज्वाइन करना है तो रिसर्च एंड एकेडमिक्स के लिए बेस्ट चीज है ये, राइट। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, अगर आपने यूएन के लिए काम करना है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के लिए काम करना है, रेड क्रॉस के लिए काम करना है, तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना है, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में जा सकते हैं, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हैं, एनजीओस के साथ, नॉन प्रॉफिट एजेंसीज के साथ आप काम कर सकते हैं। मिलिट्री नर्सिंग, काफी जगह इंडिया में नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, जो इनके हॉस्पिटल्स होते हैं, आप इनका एग्जाम क्लियर करके मिलिट्री नर्सिंग कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज अ पॉइंट ऑन इंटरनेशनल एक्सपोजर। इंडिया की नर्सेज यूएन में, इंडिया की नर्सेज यूएस, यूके, यूनाइटेड नेशंस, यूरोप में, वर्ल्ड वाइड नर्सेज, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, अब इंडिया इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स बीइंग अ डेवलप्ड नेशन। ओल्ड एज के क्रिटिकल केयर पेशेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर्स वाला बहुत ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे नर्सेज की अर्निंग एबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो आप नर्सिंग प्रोफेशन को किसी भी प्रोफेशन से कम मत समझिए। अगर आप नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं तो बहुत प्राइड से कोर्स कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारी एबिलिटी है बहुत अच्छा करने की। आप सैलरी देखिए, बेस सैलरी ही आपकी 3 to 4 लाख रुपीज शुरू हो जाती है। अगर आप बिल्कुल बहुत स्मॉल टाउन में भी लोएस्ट सैलरी 1.2 to 1.5 लाख रुपीज सैलरी है, और हाईएस्ट बिगिनिंग सैलरी अराउंड 4.5 to 5 लाख रुपीज है। अगर आप अब्रॉड जाते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशंस आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड नर्सेस। मैं आपको कुछ जॉब्स के बारे में बताती हूँ। स्टाफ नर्स 2.98 लाख पर एनम, मिलिट्री नर्स स्टार्टिंग सैलरी 1.54 लाख रुपीज पर एनम, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, राइट, अगर आप उस पर्टिकुलर लाइक पीडियाट्रिक्स, जीरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के हैं। प्रोफेसर्स को देखिए 8 लाख, बट फॉर दैट यू हैव टू डू योर एमएससी नर्सिंग। एग्जीक्यूटिव साइकियाट्रिक नर्स की कितनी है, होम केयर नर्स जो टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए होम केयर होते हैं, नर्सेस, एजुकेटर, अगर आप टीचर है नर्सेस के, राइट, तो देखिए सैलरीज आर वेरी वेरी गुड। ये बस ये कि छोटे छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल जब आप शुरू में ज्वाइन कर रहे हैं तो इतनी ज्यादा सैलरी नहीं होगी, जैसे प्राइवेट प्रैक्टिस, राइट। आईसीयू नर्स को 2.97 लाख, जूनियर नर्सेस को 1.55 लाख, साइकियाट्रिक नर्स, नर्सिंग असिस्टेंट 1.7, नर्सेस 2.6 लाख पर एनम नॉर्मल नर्स भी अर्न कर सकती हैं। गवर्नमेंट में सैलरीज अच्छी है, सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स लगभग 1.5 to 2.5 लाख रुपीस आपकी बेसिक मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। आप उस पर बेटर परफॉर्म करेंगे, कॉलेज में आगे अच्छा लेक्चरशिप में जाएंगे, आप गवर्नमेंट जॉब में किसी चले जाएंगे या अब्रॉड मूव कर लेंगे तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। अगर आप किसी कंपनी में लगे जहां आपको क्वालिटी एनालिसिस का काम मिल गया तो सैलरी बहुत अच्छी है। Registered nurse, staff nurse, even home nurses are able to earn 3 to 5 lakh rupees per year easily, right? जैसे मैंने आपको बोला मिलिट्री नर्स, एग्जीक्यूटिव्स, ये बहुत अलग अलग तरह की सैलरीज है, बहुत अलग अलग तरह के नर्सेज हैं। मैंने आपको बीएससी नर्सिंग की जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी की सारी प्रोवाइड करा दी। आई होप इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इसमें अपना करियर किस तरह से बनाना है। कोई प्रॉब्लम है, किसी और टॉपिक पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें जरूर बताइएगा। बायोट्रॉनिक पीसीबी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको हर क्लास के नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, क्वेश्चंस, क्विज़ेस, इंटरैक्शन सब मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू, बाय बच्चों। प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे तो अगला सेक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का लेकर आ रही हूँ, साइकोलॉजी का लेकर आ रही हूँ,
और आपको और क्या चाहिए, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड